जानना चाहूंगा आपसे कि यहाँ पर चुनावी माहौल कैसा चल रहा है। यहाँ पर जनता का रुख, जनता का मन बहुत अच्छा है। कांग्रेस के पक्ष में जनता चाह रही है बदलाव। और यहाँ पर जो अपने प्रत्याशी हैं, उन प्रत्याशी का आवागमन कितनी बार यहाँ पर हुआ है और उनसे जनता से कितनी बार मुखातिब हुए हैं। हमारे जो प्रत्याशी हैं सतपाल सिकरवार जी कई बार आ चुके हैं और वो कई बार क्या उनकी तो रिश्तेदारियां ही हैं यहाँ। तो दूसरा ये है कि आज की समय पे हमारे क्षेत्र क्या देश की जनता भी कांग्रेस के पक्ष में है और कांग्रेस भारी बहुमत से जीतेगी, ये हमको विश्वास है। हमारे चैनल के माध्यम से जो यहाँ आवाम है, जनता है, उसको आप कोई संदेश देना चाहेंगे। मैं कहना चाहता हूं अपने क्षेत्र की जनता से कि आज जो समय गुजर रहा है, महंगाई और बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पर बढ़ गई है, तो देखते हुए जो तानाशाही सत्ता चल रही है उस सत्ता के खिलाफ आप खड़े हों, कांग्रेस को वोट करें, जिससे ये महंगाई और बेरोजगारी से निजात मिल सके। हमारे क्षेत्र के देश के युवा आज बेरोजगार डोल रहे हैं। हमारे जो किसान भाई हैं वो अपने खून पसीने की कमाई से हमारे अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, लेकिन उनके लिए रोजगार नहीं। हमारे बच्चों का भविष्य बहुत खतरे में है, लेकिन उनके लिए कोई नौकरी नहीं है सरकार में। जब हमारे लिए सरकार कुछ नहीं करेगी, पूंजीपतियों के लिए करेगी, तो हम सरकार के खिलाफ हैं। और आम जनता भी आज बदलाव चाह रही है, कांग्रेस के पक्ष में जा रही है और मैं कहना चाहता हूं आम जनता से कि कांग्रेस को वोट करें। धन्यवाद। अभी एक वीडियो वायरल हुआ है जो गृह मंत्री ने किया है, एसटी एससी ओबीसी का जो आरक्षण है उसको समाप्त करने के लिए कहा है। आपकी पार्टी की तरफ से किसी भी नेता का कोई वक्तव्य नहीं आया, कोई बात नहीं आई, ऐसा क्यों है? ऐसा है, नेता बयान तो दे रहे हैं कांग्रेस के, लेकिन मीडिया दिखाना नहीं चाहती। जो मोदी की मीडिया है वो उस चीज को नहीं दिखाएगी जो देश हित में, वो तो उस चीज को दिखाएगी जो पार्टी के पक्ष में हो। आज ये तो 400 पार के बयान दे रहे हैं कि 400 पार हो जाएंगे, संविधान बदल देंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि संविधान से हर वर्ग जुड़ा है। एससी एसटी अकेला नहीं जुड़ा, हर वर्ग जुड़ा है। यही वो संविधान है जिसकी वजह से विद्यालय, नहरें, बिजली, पानी, सड़क, सारी चीज जो हिंदुस्तान में हुई है वो संविधान के तहत हुई है। शिक्षा है, कई चीजें। आज जितने भी रोजगार हैं, जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, वो संविधान के तहत ही हुई। आज उसको बदलने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये देश को बेच रहे। इन्होंने आधा प्राइवेटाइजेशन तो कर दिया, बहुत कुछ बेच दिया। अब अगला समय बोलाना चाहती है कि प्रजातंत्र खत्म हो जाए। प्रजातंत्र में एक राजा बाकी सब गुलाम, यही इनकी सोच है कि कैसे भी करके देश को गुलामी को ले जाना है। और एससी एसटी के पीछे ये इसलिए कह रहे हैं कि तासे भड़काव वाले बात आए, भड़काव वाले भड़के लोग खिलाफ जाए। इसके लिए आपकी पार्टी अभी तक कोई धरना प्रदर्शन या अन्य कोई वक्तव्य नहीं आया, क्योंकि देश में ये सरकारी ज़मीनों को हॉस्पिटल प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं और रेलवे स्टेशन प्राइवेटाइजेशन कर दिए और अन्य महकमे हैं उनको भी दे रहे हैं। इस पर कोई वक्तव्य नहीं आ रहा है। देखो, मैं वही वाला अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, वक्तव्य तो आते हैं, लेकिन वो मीडिया है ना, वो दिखाना नहीं चाहता। आप देखना चाहते हो तो जो सोशल मीडिया है, मोबाइल पर सारे बयान डले। कल राहुल जी ने बड़ी सभा में कहा था कि देश बदल रहा है, देश को खत्म कर रहा है। यही चीज सबसे बड़ी चीज है कि तानाशाही। अगर तुम्हारे पास उनके पक्ष में नहीं हो तुम, तो तुम्हारे लिए ईडी बिठा दी जाएगी। वो डर दिखा करके सत्ता लेना चाहते, धर्म की आड़ में लेना चाहते। और धर्म की आड़, मैं ये पूछना चाहता हूं कि मैं पढ़ा था कक्षा 8 में
6 में, तो मैंने वो चीज देखी थी कि शनिवार के दिन हाफ डे होता था। हाफ डे में शनिवार के दिन रामायण पढ़ाई जाती थी विद्यालयों में। जब से बीजेपी आई तब से ही रामायण क्यों बंद हुई? कांग्रेस की सरकार थी तब रामायण पढ़ी जाती थी, और बीजेपी आई रामायण बंद हो गई और राम का नाम लेती है। राम का नाम तो सिर्फ इसलिए यूज हो रहा है कि धार्मिक उन्माद फैले, जनता अपने देश की धार्मिक है, किसी भी धर्म को लेके चलेगी, बड़े अच्छे स्तर से लेके चलती है, दिल से लेके चलती है, लेकिन ये लोग उसका फायदा उठाना चाहते हैं। यही एक कारण है कि राम के नाम पे वोट बटोरो, आगे देश को तोड़ो।